क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पानी को आप महज प्यास बुझाने का साधन समझते हैं, वह आपकी हर सोच और आपके आने वाले कल को पढ़ रहा है? क्यों हमारे पूर्वज किसी को श्राप या वरदान देने के लिए हाथ में जल लेते थे? क्या यह संभव है कि एक गिलास पानी आपके शरीर के अंदर जाकर ना सिर्फ आपकी बीमारियों को ठीक करे, बल्कि आपके भाग्य को भी बदल दे? क्या पानी सिर्फ H2O है, या इसमें कोई ऐसी दैवी चेतना है जो हम इंसानों की समझ से परे है? आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां विज्ञान और अध्यात्म की सीमाएं मिट जाती हैं। लेकिन इस गहरे रहस्य में उतरने से पहले आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी प्राचीन ग्रंथों, वेदों और सामान्य वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल ज्ञानवर्धन और आध्यात्मिक जागरूकता है। इस ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत दोनों ही जल से जुड़े हुए हैं। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति से पहले की स्थिति का वर्णन करते हुए और आधुनिक विज्ञान भी यही मानता है कि पृथ्वी पर जीवन की पहली धड़कन पानी के भीतर ही जन्मी थी। हमारा शरीर भी उसी ब्रह्मांडीय अनुपात का पालन करता है। जैसे पृथ्वी पर लगभग 70% जल है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर में भी लगभग 70% जल है। ये केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि ये प्रमाण है कि हम उस अनंत चेतना का ही एक हिस्सा है। जल को वेदों में आप कहा गया है, और इसे केवल एक पदार्थ नहीं, बल्कि एक देवता, एक जीवित शक्ति माना गया है। जब आप पानी पीते हैं तो आप केवल एक तरल पदार्थ नहीं पी रहे होते, बल्कि आप करोड़ों वर्षों की उस सूचना को अपने भीतर उतार रहे होते हैं, जो उस पानी ने बादलों, नदियों और हिमालय की चट्टानों से गुजरते हुए अपने भीतर समेटी है। अक्सर हमारे मन में यह द्वंद्व रहता है कि हमें गर्म पानी पीना चाहिए या ठंडा, और समाज में इसे लेकर कई तरह के मिथक भी हैं। लेकिन अगर हम अपने शरीर के विज्ञान, हमारे पेट में जठराग्नि होती है, जो भोजन को पचाने वाली आग है। जब हम भोजन करते हैं तो शरीर का तापमान और पेट की ऊर्जा बढ़ी होती है। ऐसे समय में बहुत अधिक ठंडा पानी उस अग्नि को बुझा सकता है, जो पाचन के लिए हानिकारक है। इसीलिए भोजन के तुरंत बाद पानी पीने की मनाही की गई है। लेकिन जैसा कि आपने अनुभव किया है, और ये सत्य भी है, कि जब पेट में जलन हो या शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाए, तो शीतल जल ही अमृत का काम करता है, क्योंकि वो बढ़ी हुई गर्मी को शांत करता है। प्रकृति ने जल को शीतलता का गुण दिया है, और शरीर की स्वाभाविक मांग ठंडे या सामान्य तापमान वाले पानी की ही होती है, सिवाय कुछ विशेष परिस्थितियों के। सुबह उठते ही गर्म पानी पीने का तर्क पूरी तरह से वैज्ञानिक और शोधन प्रक्रिया पर आधारित है। जब हम सो रहे होते हैं तो शरीर में मरम्मत का काम चलता है, और बहुत सारे सुबह की बासी मुंह की लार और गर्म पानी जब मिलते हैं तो यह मिश्रण पेट में जाकर एक क्लेंजर की तरह काम करता है, जो आंतों में जमा गंदगी को पिघलाकर बाहर निकाल देता है। इसीलिए सुबह की शुरुआत गर्म पानी से होनी चाहिए, ताकि शरीर अंदर से साफ हो जाए। लेकिन बाकी दिन हमें सामान्य या शीतल जल ही ग्रहण करना चाहिए, ताकि शरीर के तापमान का संतुलन बना रहे और हमारी कोशिकाओं को ठंडक मिले। लेकिन जल का रहस्य सिर्फ पाचन या तापमान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है। क्या आप जानते हैं कि जल की अपनी एक याददाश्त यानी मेमोरी होती है? यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन हमारे प्राचीन ऋषियों ने
जब हम किसी नदी के किनारे जाकर संकल्प लेते हैं या हाथ में जल लेकर कसम खाते हैं, तो उसके पीछे यही विचार है कि जल उस विचार को, उस कंपन यानी वाइब्रेशन को सोख लेता है। ये एक ऐसा टेप रिकॉर्डर है जो दिखाई नहीं देता। अब जरा सोचिए, जब आप गुस्से में पानी पीते हैं या रोते हुए पानी पीते हैं, तो आप अपने शरीर के अंदर कैसी ऊर्जा भेज रहे हैं। ये बात अंधे विश्वास नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित समझ भी हो सकती है। अगर जल केवल प्यास बुझाने का साधन होता, तो मंदिरों में चरणामृत का इतना महत्व क्यों होता? क्यों बीमार होने पर पुराने बुजुर्ग पानी को अभिमंत्रित करके या फूंक मारकर पिलाते थे? वास्तुशास्त्र और प्राचीन भारतीय विचार में जल को केवल एक तत्व नहीं, बल्कि बहती हुई ऊर्जा माना गया है। इसलिए कहा, इस वीडियो का उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि उस चेतना को जगाना था जो आज की भागदौड़ में कहीं खो गई है। पानी को देखने का अपना नजरिया बदलिए, आपका जीवन अपने आप बदल जाएगा। अगर आपको जल के इन रहस्यों ने रोमांचित किया है और आप चाहते हैं कि हम प्रकृति के अन्य तत्वों पर भी ऐसी ही गहरी रिसर्च लेकर आएं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जल ही जीवन है लिखना ना भूलें। अगर चाहें तो मैं इस स्क्रिप्ट को इस वीडियो का उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि उस चेतना को जगाना था जो आज की भागदौड़ में कहीं खो गई है। पानी को देखने का अपना नजरिया बदलिए, आपका जीवन अपने आप बदल जाएगा। अगर आपको जल के इन रहस्यों ने रोमांचित किया है और आप चाहते हैं कि हम प्रकृति के अन्य तत्वों पर भी ऐसी ही गहरी रिसर्च लेकर आएं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जल ही जीवन है लिखना ना भूलें। अगर चाहें तो मैं इस स्क्रिप्ट को YouTube वॉइस ओवर स्टाइल में